अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद दाऊद आज आप लोगों के साथ एक अच्छा टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो है इनकम टैक्स के हवाले से। इनकम टैक्स के सेक्शन 7F जो इंट्रोड्यूस किया गया है फाइनेंस एक्ट 2024 में, जो हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का पार्ट बना दिया गया है। उसमें ये चीज़ कह दी गई है कि वो लोग जो बिल्डर्स हैं और डेवलपर्स हैं, उन पे टैक्स की रेशो फिक्स कर दी गई है। वो कौन कौन से लोग हैं? अब सीधी और साफ सी बात है, वो लोग जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स और कमर्शियल प्लॉट्स और अदर बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हैं, उस पे इन्होंने रेट फिक्स कर दिया है 10%। 10% से हट के कुछ भी नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ अगले हैं वो लोग जो डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, सोसाइटीज़ में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट सेल करते हैं, उस पे रेट फिक्स कर दिया गया है 15% के हवाले से। ये उन लोगों के लिए है जो बिल्डर्स और डेवलपर्स हैं। थर्ड वो लोगों कैटेगरी आती है जो ये दोनों काम कर रहे हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन का काम भी करते हैं और डेवलपमेंट का काम भी कर रहे हैं। उस पे इन्होंने एक एग्रीगेट रेट फिक्स कर दिया है 12%। बताने का मकसद ये है कि इन तीन रेट्स को 1 जुलाई 2024 से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। अब इस पे जितने लोग हैं डेवलपर्स और बिल्डर्स, इन पे ये एप्लीकेशन होगी। इससे हट के अगर वो कहते हैं कि हमें किसी भी चीज़ में कोई रेट वगैरह या प्रॉफिट वगैरह ज़्यादा होता है, उसकी कैलकुलेशन करनी है, उसके एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन करनी है, तो उस पे वही रेट कैलकुलेट किया जाएगा जो नॉर्मल रजीम का किया जाता है। ये फ़िक्स किया है इन लोगों के लिए। बताने का मकसद ये है, इसकी एग्जांपल हम लोग ऐसे दे सकते हैं। फ़र्ज़ करें कोई 1 करोड़ रुपए का प्लॉट हो, किसी क्या कहते हैं वो, मैं आपसे जस्ट बात कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन के हवाले से। कंस्ट्रक्शन कैटेगरी हो या आपके जो बिल्डर्स कैटेगरी में आते हैं, वो लोग कोई तैयार करेंगे, उसकी करोड़ रुपए की वैल्यू हो, तो स्टेट पे उसका प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाना है। वो 10%, मतलब कह सकते हैं 10 लाख रुपए कैलकुलेट करना है ऑन एवरेज। इसी पे आपने अपने इनकम के अपने एक्सपेंसेस तमाम कैलकुलेशन करनी है। इसी तरह बिल्डर्स के हवाले से है या डेवलपर्स के हवाले से है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि 15% है। वो 1 करोड़ रुपए की जो वैल्यू लगती है, उस पे 15%, मतलब 15 लाख रुपए की वैल्यू लगाएंगे, तो उस पे टैक्स वगैरह के हवाले से इतना पे किया जाएगा। ये फ़िक्स कर दिया गया है इस पे। अच्छा, अब बताने का मकसद ये है, और इसके साथ-साथ अगर ये दोनों को शामिल करते हैं, तो दोनों का 12% है जी। एग्ज़ाम्पल आपको मैंने दी है, एग्ज़ाम्पल के मुताबिक हम लोग इसी तरह लेके चलेंगे। अच्छा, और इसके साथ-साथ एक और चीज़ भी है, वो मैंने आपसे जो पहले भी ज़िक्र किया है इस चीज़ का, कि अगर ये दोनों मामलात हैं और अगर आपकी इससे हट के आती है, 10% वैल्यू नहीं आपकी प्रॉफ़िट पे आती या ज़्यादा आती है, तो वो आपको नॉर्मल रेट की कैलकुलेशन की जानी है, टैक्स की जो ऑलरेडी ये चल रही है। इससे हट के इससे हट के और इससे ज़्यादा जो वाले मामलात हैं, कोई गवर्नमेंट ओन्ड प्रॉपर्टीज़ हैं या गवर्नमेंट ने कोई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे कोई 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 प्लॉट वगैरह की कोई वेलफेयर सोसाइटी आ जाती है जो गवर्नमेंट की अपनी हो, उस पे ये रेट और ये कैलकुलेशन जो नया टैक्स अप्लाई नहीं होता जी। थैंक यू।